गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपका मैथ्स टीचर पीयूष कुमार स्वागत करता हूं आपका आज के सेशन में। चलिए बेटा, देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। तो बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.4। उसे पढ़ने से पहले हम लोग कुछ फॉर्मूले करेंगे। फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए बेटा। इन फॉर्मूलों का नाम है प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल तो मैं सिखा चुका हूं बेटा आपको, सॉरी प्रिंसिपल नहीं, जनरल सॉल्यूशन। इसे बोलते हैं हम लोग जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है बेटा। प्रिंसिपल वैल्यू तो मैं आपको पहले ही सिखा चुका हूं मेरे प्यारे बच्चों। तो पहला फॉर्मूला, इफ sin x इक्वल टू साइन अल्फा हो तो x की वैल्यू हो जाएगी n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू n। दूसरा फॉर्मूला, x की वैल्यू हो जाएगी 2n पाई tan x बराबर tan अल्फा। ठीक है बेटा, ये हो जाएंगे आपके फॉर्मूले। 3 फॉर्मूले हैं, तीनों आपको याद होने चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है बेटा, जब ये आपको याद होंगे तभी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है बेटा, इन्हें बोलते हैं हम लोग जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्या बोलते हैं बेटा? जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। याद रखना n बिलोंग करता है सेट ऑफ इंटीजर में, इसे बोलते हैं सेट ऑफ इंटीजर। n बिलोंग करता है सेट ऑफ इंटीजर में। इसका मतलब ये है मेरे प्यारे बच्चों कि जो बेटा n है ना, वो सेट ऑफ इंटीजर में, यानी कि n जो होगा इंटीजर होगा। क्या होगा? इंटीजर। ठीक है बेटा, n हमारा एक इंटीजर होगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है बेटा, तो चलिए बेटा शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं बेटा।
हमें लिखना है बेटा tan x बराबर √3। tan में √3 किसकी वैल्यू होती है? tan π/3 की। ये तो हो गया बेटा x और ये हो गया अल्फा। फॉर्मूला क्या है? लिखना है आपको tan x बराबर ठीक है बेटा, लिखना है आपको tan x बराबर tan अल्फा। तो x की वैल्यू n पाई प्लस n, तो बोलिए हो जाएगा हमारा आंसर x की वैल्यू n पाई प्लस अल्फा की वैल्यू क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ठीक है बेटा, समझ आया बेटा सबको? इजी है ना? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। जब बेटा आपके पास इसका कोई फॉर्मूला नहीं है तो इसको चेंज कर दो कॉस में। 1/cos x बराबर 2, यानी cos x बराबर 1/, cos में चेंज हो गया। 1/2 किसकी वैल्यू होती है? cos 60, और 60 का मतलब कितना बेटा? π/3। फॉर्मूला हम लोग जानते हैं cos x बराबर cos अल्फा, तो x बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। x की वैल्यू हो जाएगी बेटा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा की वैल्यू कितनी है पहले बच्चों? आंसर समझ आया बेटा? इजी है ना? सारे क्वेश्चन बहुत इजी है। cot x बराबर, तो बेटा cot में आपका कोई फॉर्मूला नहीं होता, इसे चेंज करके tan में, तो 1/tan x बराबर tan x बराबर माइनस के 1/, अब tan x tan में √3 1/√3 किसकी वैल्यू होती है? tan 30, और tan 30 का मतलब कितना मेरे प्यारे बच्चों? π/6। अब जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है tan x बराबर tan अल्फा का, उसमें माइनस नहीं आता, इसमें माइनस नहीं आता, तो मैं क्या करूंगा? माइनस को प्लस बनाऊंगा मेरे प्यारे बच्चों। कैसे बनाऊंगा? कैसे बनाऊंगा बेटा? वो आप लोग जानते हैं कैसे बनाऊंगा। आप लोग को पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेट आपको देखना है tan कौन कौन से कोऑर्डिनेट में निगेटिव होता है। पहले में r पॉजिटिव, सेकंड वाले में होता है नेगेटिव। सेकंड वाला क्या है बेटा? π-θ, इसमें नेगेटिव होता है, इसमें ओनली पॉजिटिव होता है साइन और कोसेक। tan नेगेटिव होता है बेटा, तो इसको मैं लिख दूंगा tan π-π/6। समझ आ जाएगा बच्चों क्या कह रहा हूं? भैया मुझे माइनस हटाना है, मुझे माइनस हटाना है, और tan नेगेटिव किसमें होता है? यानी कि अगर π-θ, यानी कि अगर tan π-θ होगा तो tan की वैल्यू नेगेटिव आएगी, यानी कि tan π- के π/6 हो जाएगा बेटा tan, ऐसा जाएगा बेटा। आप इसमें लगा दो फॉर्मूला tan x बराबर tan, ठीक है बेटा? क्या हो जाएगा? x इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा की वैल्यू कितनी बेटा? 5π/6। सिंपल, समझ आया बेटा सबको? चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
क्वेश्चन नंबर 4 आपका होमवर्क है। क्या है बेटा? एक क्वेश्चन होमवर्क ये दे रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों का होमवर्क है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है बेटा, चलिए आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। बेटा ऐसे क्वेश्चन को हमें ध्यान से समझने की जरूरत होती है। ऐसे क्वेश्चंस को समझने के लिए हमें ध्यान से समझने की जरूरत होती है मेरे प्यारे बच्चों। देखो ये लिखा है cos x बराबर cos अल्फा। इसको ऐसे लिख सकता हूं ना मैं, ऐसे भी तो लिख सकता हूं मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, तो बेटा क्या हो जाएगा? cos x बराबर cos अल्फा, ये हो गया x, ये हो गया अल्फा। क्या फॉर्मूला होता है? x बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। x की वैल्यू बेटा 4x, अल्फा की वैल्यू कितनी बेटा? 2x। ठीक है बेटा, 4 को इधर भेज दो। ये आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर। ठीक है बेटा, इजी है। अब मैं कर रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। तो इसको सॉल्व करेंगे मेरे बच्चों। कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा। cos x प्लस cos y का फॉर्मूला लगा दो। cos x प्लस cos y का फॉर्मूला लगा दो मेरे प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा? 2 cos x प्लस y अपॉन 2 इंटू cos x माइनस के y अपॉन 2 माइनस के cos 2x। cos x आ गया कॉमन, एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0। आप लोग अच्छे जानते हैं मेरे बच्चों, आप लोगों को अच्छे से पता है कि अगर दो फैक्टर हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों? दो फैक्टर हो रहे हैं तो दोनों के बराबर अलग अलग 0 रखकर देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। कि अगर दो फैक्टर हो रहे हैं बेटा तो दोनों के बराबर अलग अलग 0 रख के देखेंगे। तो एक बार देखूंगा cos 2x बराबर 0, एक बार 2 cos x माइनस 1 बराबर 0 मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है बेटा, क्या हो जाएगा बेटा? एक बार x बराबर 0, 0 का लिखते हैं cos 0, तो 2x बराबर हो गया बेटा फॉर्मूला 2.5 प्लस माइनस 0। यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? 1.5। एक बार x के बराबर 0 तो cos x बराबर 1/2, तो cos x cos 1/2 की वैल्यू कितनी होती है? cos π/3। नेक्स्ट बराबर 2n पाई प्लस माइनस के π/3। ठीक है बेटा, समझ आया सारे बच्चों को? अच्छा क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो बेटा सॉल्व, मेन चीजें सॉल्व करना, मेन चीज यही है कि आप लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो बेटा मैथमेटिक्स को सॉल्व करने का सबसे बड़ा फंडा ये मैंने आपको बताया है कि जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है लगा दो। जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है मेरे प्यारे बच्चों,
लगा दो बेटा, ठीक है बेटा। तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, देखिए इसको लिख दिया मैंने 2 sin x इंटू कॉस एक्स। साइन टू एक्स का फॉर्मूला प्लस कॉस एक्स आगे जोड़ से कॉमन, बेटा 2 sin, एक बार इसके बराबर 0 और एक बार इसके, तो हो गया बेटा cos x बराबर 0। तो cos x, cos में 0 किसकी वैल्यू होती है, cos 0, तो x बराबर आ गया 2n पाई प्लस माइनस 0, x बराबर 2n पाई। अब हो गया बेटा 2 sin x प्लस 1 बराबर 0। तो sin x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे प्यारे बच्चों, यानी कि sin में किसकी वैल्यू होती है 30 की, यानी पाई बाई 6। अब बेटा जो हमारा फॉर्मूला होता है उसमें माइनस नहीं होता, हमारा फॉर्मूला होता है sin x बराबर sin x, उसमें माइनस तो नहीं होता मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल भी नहीं होता। तो हम माइनस को हटाएंगे, माइनस को कैसे हटाएंगे, आप CAST, बेटा इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन पॉजिटिव, तो साइन इसमें नेगेटिव होता है थर्ड वाले में, और थर्ड वाले में क्या एंगल है, पाई प्लस थीटा। क्या एंगल है बेटा, पाई प्लस थीटा। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो साइन पाई प्लस पाई बाई 6। साइन पाई, साइन का साइन पाई प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट पाई में नो चेंज, थर्ड में साइन नेगेटिव, ये आ जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों साइन एक्स बराबर साइन 7 पाई बाई 6। अब लगा दिए फॉर्मूला, x बराबर n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n, और अल्फा क्या है, ठीक है बेटा। साइन x का फॉर्मूला होता है x बराबर n पाई प्लस बेटा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8, सेक स्क्वायर प्लस इसमें 1 माइनस tan इनवर्स, ठीक है बेटा। तो अब इसको सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा बेटा, बेटा हम लोग जानते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस के टेन स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1। बेटा सेक स्क्वायर 2x माइनस के टेन स्क्वायर 2x बराबर हो जाएगा 1। तो सेक स्क्वायर 2x की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस टेन स्क्वायर 2x, ठीक है बेटा। यहाँ पर रख दो, कौन सा आंसर, तो क्या बेटा टेन स्क्वायर 2x माइनस के टेन 2x कॉमन आ गया, एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0। तो tan 2x, tan में जो किसकी वैल्यू होती है, tan 0 की। फॉर्मूला क्या है tan का, बता चुका हूँ, tan x बराबर tan x की वैल्यू n पाई प्लस अल्फा। तो यह बेटा 2x बराबर n पाई प्लस 0, यानी x की वैल्यू आ जाएगी बेटा n पाई अपॉन, एक बार इसके बराबर 0, बेटा tan 2x बराबर हो जाएगा 1। तो जाएगा बेटा tan 2x, यानी कि tan 2x बराबर tan में 1 किस वैल्यू होती है, tan पाई बाई 4। फॉर्मूला लगा दो, 2x बराबर n पाई प्लस पाई बाई 4, 2 इधर पहुंच जाएगा, तो जाएगा बेटा
n पाई अपॉन 2 प्लस पाई अपॉन 8। ठीक है बेटा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 9 आपका होमवर्क है, क्या है करना कैसा है वो बता देता हूं आपको। मैं आपको बता देता हूं बेटा करना कैसे है। इन दोनों में फॉर्मूला लगा दीजिएगा, इन दोनों में फॉर्मूला लगा दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। कैसे बता देता हूं, चलो साइन एक्स प्लस साइन वाई हो जाएगा 2 cos एक काम कीजिएगा बेटा, इन दोनों में लगाइएगा, इन दोनों में लगा दीजिएगा, इसमें और इसमें। ये बेटा साइन सी साइन एक्स प्लस साइन वाई आ जाएगा 2 साइन इंटू कॉस। ठीक है बेटा, इसको सॉल्व कीजिए मेरे प्यारे बच्चों, आपका आंसर आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है बेटा, बेटा बाकी हम लोग कल करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।